अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मामाज़ मेड। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से कीमे और करेले का सालन। करेला एक बहुत ही मुफीद सब्ज़ी है और इसमें विटामिन ए, बी, सी और डी पाया जाता है। फ़ाइबर की भी भारी मिकदार पाई जाती है और करेलों का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए अपनी खुराक में। सबसे पहले हमने करेलों को छील लिया है। इसको छील कर काट लें। ये देखें जी, हमने बहुत अच्छे से करेले काट लिए हुए हैं। अब इनमें 1 चम्मच नमक डालकर 5 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद इन्हें अच्छी तरह से मलकर धो लें। ये देखें, करेलों का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है नमक डालने से। अब इसे साफ़ पानी में डालकर अच्छा सा धो लें। करेले के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और शुगर पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत ही एक अक्सीर ग़िज़ा है। इंसुलिन इसमें कुदरती तौर पर पाई जाती है, मोटापे को कम करता है, खून को साफ़ करता है और चेहरे पर कील मुहासों का ख़ात्मा करता है, कब्ज़ को दूर करता है और बलगमी खांसी को भी ये ठीक करता है। अब सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाला है और इसमें हमें करेलों को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अभी करेलों को हमने इसमें फ्राई करना है। ये देखें जी, कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसे एक प्लेट में निकालते जाएं। ये हमारे करेले गोल्डन ब्राउन हो गए हुए हैं। हफ्ते में 2 बार करेले ज़रूर खाएं या करेलों का 1 गिलास जूस ज़रूर पिएं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। अब हम दूसरी तरफ मसाला तैयार करेंगे कीमा बनाने के लिए। सबसे पहले हमने तकरीबन 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। इसमें 2 छोटे साइज़ के प्याज कटिंग करके इसमें डाल दिए। अब प्याज को भी गोल्डन ब्राउन कर लें। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें हमने कुछ थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाला है, जिसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग शामिल है। अब इसमें साथ ही हमने कीमा भी शामिल कर देना है। तकरीबन हमारे पास 1 किलो कीमा है और 1 ही किलो हमारे पास करेले हैं। करेलों को साफ़ करने के बाद करेले तकरीबन आधा किलो रह जाते हैं। और अब कीमे को हमने इसमें प्याज के साथ हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। प्याज के साथ हल्का हल्का फ्राई करने से ये फ़ायदा होता है कि कीमे की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाती है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। अब 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया। नमक डालकर भी इसे अच्छी तरह से हिला लें। इसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके कीमे के साथ इसको अच्छी तरह से हिला लें। ये देखें जी, अच्छी तरह से हमने अब हिला लिया इसमें। अब इसमें हमने बाकी का मसाला भी शामिल करना है। ये हमारे पास मसाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है और आधी टेबल स्पून हल्दी है। ये कुटी हुई आधी चम्मच मिर्च है और थोड़ा सा हमने साबुत धनिया लिया, जिससे फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है। अब इसे अच्छा सा भून लिया है। इसके बाद हमने कीमे को गलाने के लिए 1 गिलास पानी शामिल करना है। 1 गिलास पानी डालकर 10 मिनट के लिए कुकर को बंद कर देना है, ताकि हमारा ये कीमा जो है वो गल जाए। अब देखें, ये टाइम हो गया और हमने कुकर खोल लिया है और बहुत खूबसूरत सा कीमा गल गया हुआ है। अब इसको हमने इसमें और मज़ीद अच्छा सा जायका करने के लिए इसमें अब हम
टमाटर शामिल करेंगे, कटे हुए टमाटर डाल दिए और 1 प्याली तकरीबन हमने इसमें दही शामिल कर देना है। अब फिर कीमे को अच्छी तरह से भून लेना है। कीमे को अच्छी तरह से टमाटर और दही के साथ भून लें। पानी खुश्क होता जा रहा है और बहुत प्यारा सा कलर आ गया। अब इसमें कटी हुई मिर्चें डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च डाल दी है। सब्ज़ मिर्च डालने के बाद अब हमने जो करेले फ्राई करके रखे हुए हैं, गोल्डन ब्राउन करेलों को अब हम इसमें शामिल कर देंगे। कीमा और करेले, इनको हमने आपस में मिक्स कर लेना है। कीमा करेले अच्छा सा मिक्स कर लें। ये देखें, ये क्या खूबसूरत सी खुशबू आ रही है करेले और कीमे की। और ये मिक्स हो गया कीमा करेले। अब हमने इसे हल्का सा थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हमने इसे दम लगाना है। दम पर लगाना ताकि और मज़ीद अच्छा फ्लेवर आ जाए इसका और करेले भी गल जाएं। ये देखिए जी, हमारा कीमा करेले बनकर तैयार हो गया, बहुत खूबसूरत सा। और अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह से क्या खूबसूरत सा कीमा करेले तैयार हुआ है। उसकी पूरे किचन में खुशबू फैल रही है। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, चपाती